सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स अड्डा के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज आपके सामने मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 9th क्लास स्टार्ट करेंगे, नवा पार्ट स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम आपको सिखाएंगे छोटे घनों की संख्या। जो क्वेश्चन आते हैं कि छोटे घनों की संख्या बताइए या ईंटों की संख्या बताइए, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक तो ये लैंग्वेज आती है कि आपको एक बड़ा घनाभ या घन दिया जाएगा और उसमें से आपको छोटे घन बनाने का बोला जाएगा और उन छोटे घनों की संख्या पूछी जाएगी। फिर दूसरा टाइप आता है, एक दीवार दी जाती है और दीवार में उपयोग होने वाली ईंटों की संख्या पूछी जाती है। और दोस्तों इन दोनों लैंग्वेज पर मैं जो ट्रिक कराऊंगा वो बहुत ही मस्त ट्रिक रहेगी और आप यदि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखते हो तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आप, मैंने यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर मैंने रखा है कि संख्या कैसे निकाली जाती है। संख्या मतलब आप छोटे घनों की संख्या बोल सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप छोटे घनों की संख्या, या आप बोल सकते हो ईंटों की संख्या। जो अभी आपने थंबनेल में देखा है, तो छोटे घनों की संख्या हो या ईंटों की संख्या हो तो वो आपसे पूछी जाती है और उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। आपको फॉलो करना है कि बड़े का आयतन हमेशा ऊपर, बड़े का आयतन हमेशा ऊपर और छोटे का आयतन हमेशा नीचे रखना है। कहने का मतलब बड़े का आयतन, जैसे आपको दीवार दी जाएगी और ईंट दी जाएगी, आपको दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलेगी और आपको ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलेगी। तो कहने का मतलब है दीवार आपकी बड़ी होती है इसलिए दीवार का आयतन हमेशा ऊपर रखा जाता है और ईंट का आयतन, ईंट हमेशा छोटी होती है इसलिए ईंट का आयतन हमेशा नीचे रखा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, बड़े का आयतन ऊपर, छोटे का आयतन नीचे। दीवार हमारी बड़ी होती है इसलिए उसका आयतन ऊपर, ईंट हमारी छोटी होती है इसलिए उसका आयतन नीचे। और दूसरी बात करें, ये ईंटों की बात तो हो गई। अब बात करें जब आपसे घनों की संख्या पूछी जाती है तो मैं सीधा आपको बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमको नहीं पता चलता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो मैं सीधा आपको इसके लिए एक पॉइंट बताता हूँ। जिसकी भी संख्या पूछी जाती है, जिसकी भी संख्या पूछी जाती है उसका आयतन हमेशा नीचे आता है। मतलब आपसे चाहे छोटे घनों की संख्या पूछे तो उस छोटे घन का आयतन नीचे आएगा, या आपसे ईंट की संख्या पूछे तो ईंट का आयतन नीचे आएगा। तो दोस्तों याद रखना, जिसकी संख्या पूछी जाएगी उसका आयतन हमेशा नीचे रखा जाता है। तो दोस्तों अब लेते हैं क्वेश्चन। बड़े का आयतन ऊपर, छोटे का आयतन नीचे, दीवार का आयतन ऊपर, ईंट का आयतन नीचे, या जिसकी संख्या पूछी जाती है उसका आयतन हमेशा नीचे रखा जाता है। तो आइए पहले सवाल पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। आपको दिया है क्वेश्चन में क्लियरली 54 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर किनार वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर 12 सेंटीमीटर की कोर वाले समान घन बनाए गए हैं, तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर वही लैंग्वेज पूछी गई है कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। यदि हम बात करें तो आपको स्टार्टिंग में एक घनाभ दिया गया है और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है। लेंथ आपको 54 दी गई है, ब्रेथ उसकी 48 मिली है और हाइट उसकी 18 मिली है। और इस घनाभ की तीनों विमाएं देकर आपको बोला गया है 12 सेंटीमीटर किनार वाले छोटे घन बनाने हैं, तो ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे जिसकी संख्या पूछी है, जिसकी संख्या पूछी है उसका आयतन हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पर आपसे छोटे घनों की संख्या पूछी है तो कहने का मतलब है घन का आयतन नीचे आएगा, क्योंकि जिसकी संख्या पूछी जाती है उसका आयतन हमेशा नीचे आता है। और दूसरा जो भी होगा, दूसरा जो भी होगा, अब दूसरा आपका क्या है, घनाभ है, तो जो भी आपका दूसरा होगा उसका आयतन हमेशा ऊपर आएगा। तो इस लैंग्वेज को अच्छे से समझना। लास्ट में मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसके बेस पर आप समझ जाओगे कि जिसकी संख्या पूछी है, भाई छोटे घनों की संख्या पूछी है तो जिसकी संख्या पूछी जाती है उसका आयतन हमेशा नीचे, तो घन का आयतन नीचे और घनाभ का आयतन ऊपर। अब दोस्तों आपके घनाभ का आयतन होता है LBH, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो आप चाहे फॉर्मूला भी रख सकते हो LBH, और क्लियरली नीचे आपके घन का आयतन, घन का आयतन भाई A3। तो यहाँ पर आप डाटा पुट कर सकते हो। घनाभ का LBH आपको दिया है 54 सेंटीमीटर में
और क्लियरली ब्रेथ आपको 48 सेंटीमीटर में और हाइट आपको क्लियरली 18 सेंटीमीटर में। अब दोस्तों घन का आयतन नीचे, अब घन का आयतन होता है ए क्यूब और ए आपको मिला है कि घन की कोर क्या है, घन की कोर आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो आप बोल सकते हो घन का आयतन नीचे आएगा, तो यहाँ पर आप रख सकते हो ए क्यूब 12 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि ए हमारा 12 है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ऊपर भी आपको सेंटीमीटर में डाटा मिले, ऊपर भी आपको सेंटीमीटर में डाटा मिले हैं और जो घन की कोर है वो भी आपको सेंटीमीटर में मिली है। तो यहाँ पर यूनिट समान होनी चाहिए, मतलब ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट पूरी समान होनी चाहिए। तो देख सकते हो घनाभ का LBH वो भी सेंटीमीटर में है और घन की जो भुजा है वो भी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर बोल सकते हो आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो आप छोटे घनों की संख्या। दोस्तों 12 से कट करेंगे 4 आएगा भाई, 4 से कट करेंगे 12 को 3 आएगा, 3 से कट करेंगे 18 को 6 आएगा, 6 से 12 भाई 2 बार और 2 से हमारा 54 क्लियरली 27 बार। तो आप बोल सकते हो छोटे घनों की संख्या 27 है भाई, इसे एक बार लॉक कर दीजिए। और दोस्तों देख लीजिए आपसे किस प्रकार की लैंग्वेज पूछी है, छोटे घनों की संख्या और जिसकी संख्या पूछी जाए उसका आयतन हमेशा नीचे रखना और जो भी दूसरा हो उसका आयतन आप हमेशा ऊपर रखना, क्योंकि बाद में घनाभ की जगह बेलन भी आएगा, बाद में घनाभ की जगह आपका शंकु भी आएगा। तो कहने का मतलब है जिसकी संख्या पूछी जाती है उसका आयतन नीचे और जो भी दूसरा हो उसका आयतन आप ऊपर रखना और यूनिट समान होनी चाहिए। ऊपर भी आपका सेंटीमीटर है और नीचे भी आपका सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार छोटे घनों की संख्या 27 है। चौथा ऑप्शन टिक करिए। और वह ट्रिक अच्छी लगी है, अच्छी लैंग्वेज से मैंने आपको समझाया है, तो वीडियो को लाइक करके बढ़िए अगले सवाल पर। दूसरा सवाल आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो 96 मीटर भुजा वाले घन में से 16 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों आपको बोला है 96 मीटर भुजा वाले घन में से 16 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है घनों की संख्या बतानी है और संख्या बताने के लिए बड़े घन का आयतन ऊपर और छोटे घन का आयतन नीचे। अब बड़े घन की भुजा आपको 96 मीटर दी है, इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं बड़े घन की भुजा, और छोटे घन की भुजा 16 मीटर दी है तो इसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो आपको घनों की संख्या बतानी है तो भाई क्लियरली बड़े घन का आयतन ऊपर आएगा, और छोटे घन का आयतन नीचे आएगा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं छोटे घनों की संख्या, तो बड़े घने का आयतन ऊपर और छोटे घन का आयतन नीचे। तो बड़ा घन है 96 मीटर, तो आप रख सकते हो 96 A क्यूब और नीचे भाई क्लियरली छोटे घन की भुजा 16 मीटर है तो A क्यूब करेंगे 16 मीटर A क्यूब, 3 बार 16 रखना पड़ेगा। और दोस्तों ये बड़े घन की भुजा भी मीटर में है, छोटे घन की भुजा भी मीटर में है, तो मतलब ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट समान है क्योंकि बड़े घन की भुजा भी मीटर में है और छोटे घन की भुजा भी मीटर में। दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई ये कट किया 16 से 96 6 बार, 16 से 96 6 बार कट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार छोटे घनों की संख्या हमको मिल जाएगी क्लियरली 216, क्योंकि 6 को यदि हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 216 आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो हुआ कि आपने बड़े घन का आयतन ऊपर रख दिया और छोटे घन का आयतन नीचे रख दिया, लेकिन थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, जब भी ऊपर और नीचे घन आते हैं भाई, बड़ा घन ऊपर छोटा घन नीचे, जब भी आपका ऊपर भी घन हो और आपका नीचे भी घन हो तो आपको यहाँ पर ट्रिक क्या यूज करनी है, थोड़ा ध्यान देना। आपको ट्रिक यूज करनी है भाई, अंश की और हर की घात समान है, अंश की और हर की घात समान है तो वो घात आपको पूरी भिन्न पर लगानी है, मतलब अंश बटे हर वो घात पूरी भिन्न पर लगती है। अब यहाँ से यदि दोस्त आप कैलकुलेशन करते तो देखिए बड़े घन की भुजा आपकी 96 है और छोटे घन की भुजा आपकी क्लियरली 16 है। तो यहाँ से यदि आप कैलकुलेशन करते तो ये हमेशा शॉर्ट पड़ता है, जैसे ही 16 से कट करोगे तो ये भाई हमारा क्लियरली 6 आएगा और 6 का क्यूब वही 216, वही हमारा तीसरा ऑप्शन आंसर रहेगा। तो दोस्तों सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर इस बार हमने दीवार और ईंटों वाला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची, 40 सेंटीमीटर चौड़ी, मतलब लंबाई मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है, लेकिन चौड़ाई आपकी सेंटीमीटर में है। एक दीवार को 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर किनार वाली ईंटों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। ईंटों की संख्या क्या होगी, और भाई जिनकी संख्या पूछी जाती है उसका आयतन मैंने आपको बताया था, उसका आयतन हमेशा नीचे रखा जाता है। मतलब ईंटों की संख्या पूछी है तो जिसकी संख्या पूछी जाए उसका आयतन हमेशा नीचे, और जो भी दूसरा बचा, दूसरा क्या है हमारा, दीवार है, तो दीवार का आयतन ऊपर आएगा। और दोस्तों आपको मैंने याद कराया था कि बड़े का आयतन
दीवार का आयतन ऊपर और छोटे का आयतन, ईंट का आयतन आप नीचे रख सकते हो। बड़ा हमेशा ऊपर आता है, छोटा हमेशा नीचे आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, दीवार जो है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 18 मीटर, 10 मीटर और 40 सेंटीमीटर है, और ईंट जो है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो एक बार इसको नोट डाउन करते हैं कि ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। लंबाई आपकी 30 सेंटीमीटर है, लंबाई आपकी 30 सेंटीमीटर है, क्लियरली चौड़ाई आपकी 15 सेंटीमीटर है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है। तो दोस्तों ये हो गया ईंट का आयतन, क्योंकि ईंट भी आपकी घनाभ आकार की होती है, ईंट भी आपकी घनाभ आकार की होती है, इसलिए उसका आयतन भी क्या होगा, LBH। और दोस्तों जो आपको दीवार दी गई है वो भी घनाभ आकार की होती है, इसलिए उसका आयतन भी क्या होगा, LBH। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ईंट की जो किनारे हैं, ईंट की किनारे आपको सेंटीमीटर में दी गई है, तो आपको दीवार की किनार भी सेंटीमीटर में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए। तो भाई ईंट की किनार सेंटीमीटर में है, तो दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब देखिए दीवार की जो चौड़ाई है वो तो 40 सेंटीमीटर दी है, और आगे देखिए यहाँ पर लंबाई 18 मीटर दी है, लंबाई 18 मीटर है। और भाई 18 मीटर को यदि आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 1800 सेंटीमीटर लंबाई बनेगी। ऊंचाई आपको 10 मीटर दी है, 10 मीटर को भी 100 से गुणा करोगे तो उसकी जो ऊंचाई है वो 1000 सेंटीमीटर बनेगी। तो बस कुछ नहीं, जब भी ये दीवार वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, और मीटर को 100 से मल्टीपल करके आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो। 18 मीटर 1800 सेंटीमीटर, और 10 मीटर तो आपका 1000 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपकी सेंटीमीटर में दी है तो उसको सेंटीमीटर में रख दीजिए। अब दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो इस प्रकार यूनिट कैंसिल होनी चाहिए, इस प्रकार आपकी यूनिट सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों कि भाई 10 और 10 और 30, 10 और 30 आपका 300 बनेगा, और 300 से 1800, 300 से 1800 6 बार में कटेगा। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो भाई 40 और 15, 40 और 15 को 5 से कट करेंगे तो 8 और 3 आएगा, 3 से कट किया तो ये हमारा 2 आएगा, और भाई 2 का 8 में ये हमारा 16, और 16 के पीछे क्लियरली 3 जीरो, तो हमारा हो जाएगा 16,000। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो भाई हमारा पहला ऑप्शन है, इसको टिक कर दीजिए। और देख लीजिए बड़े का आयतन हमेशा ऊपर, दीवार का आयतन हमेशा ऊपर, ईंट का आयतन, छोटे का आयतन हमेशा नीचे। और दोस्तों दीवार भी क्या होती है, घनाभ आकार की, ईंट भी होती है घनाभ आकार की, तो दोनों के लिए फॉलो होगा LBH। LBH आपको ईंट की जो किनारे हैं वो सेंटीमीटर में मिलती हैं, तो हमेशा दीवार को भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं करना, जो भी दीवार का डाटा मीटर में है उसे 100 से गुणा, जो भी दीवार का डाटा मीटर में है उसे 100 से गुणा, तो आप पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बता सकते हो कितनी ईंट रही होंगी, कितनी ईंटों का उपयोग किया गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, आपको दिया है 22 मीटर लंबी दीवार की लंबाई मिली है, 9 मीटर ऊंची दीवार की हाइट मिली है, 72 सेंटीमीटर मोटी ये आपकी चौड़ाई रहेगी, क्योंकि लेंथ आपको लंबाई मिली हुई है, हाइट आपको ऊंचाई मिली हुई है, तो 72 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई है। एक दीवार का निर्मित किया गया है, यदि दीवार का 20% भाग सीमेंट से भरा है, 20% भाग सीमेंट से भरा है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी नई लैंग्वेज है कि 20% भाग सीमेंट से भरा है, और ईंट की माप आपको दी है 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर मिली है। तब दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या, और ईंटों की संख्या पूछी है भाई, और जिसकी संख्या पूछी जाती है उसका आयतन हमेशा नीचे रखा जाता है, और जो भी दूसरा होता है, दीवार है भाई तो दीवार का आयतन हमेशा ऊपर रखा जाएगा। अब दोस्तों आप ऐसे भी याद रखना कि बड़े का आयतन हमेशा ऊपर, छोटे का आयतन हमेशा नीचे। दीवार हमारी बड़ी होती है ऊपर आएगी, ईंट हमारी छोटी होती है नीचे आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ईंट का आयतन रखा करो, क्योंकि ईंट हमारी 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, इसकी यूनिट हमेशा समान दी जाती है। आप देख सकते हो 22 भी सेंटीमीटर में है, 12 भी सेंटीमीटर में है और 9 भी सेंटीमीटर में है, तो आप बोल सकते हो ईंट का आयतन, ईंट घनाभ आकार की होती है इसलिए उसका आयतन होगा LBH, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 22 सेंटीमीटर यूनिट रखा करो, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। पहले आप यूनिट रख के किया करो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि ईंट जो है वो सेंटीमीटर में है, तो दीवार की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी वो भी हमें सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। बस इतना आपको कार्य करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो बोल सकते हैं 22 मीटर लंबाई है,
22 मीटर, मीटर को 100 से गुणा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, 22 मीटर 100 से गुणा तो ये बनेगा 2200 सेंटीमीटर। 9 मीटर 100 से गुणा 900 सेंटीमीटर, और भाई 72 तो दिया ही सेंटीमीटर में है, उसे 100 से गुणा मत करना कभी, उसको भी 100 से गुणा करके 7200 बना दो, क्योंकि 72 तो सेंटीमीटर में मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करिए, सेंटीमीटर से तीनों सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बोल सकते हो 22 से कट किया, 22 से कट किया भाई 100 आएगा क्लियरली। 12 से कट किया, 12 से कट किया तो ये हमारा 6 आएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 900, और भाई 900 को क्लियरली 9 से कट करेंगे, 900 को 9 से कट कीजिए तो ये 100 आएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब ईंटों की संख्या कितनी आ चुकी है, एक बार देखिए, ईंटों की संख्या आ चुकी है भाई ये 600 का यदि 100 में गुणा करेंगे तो हमारी ईंटों की संख्या आ चुकी है क्लियरली 60,000 हमारी ईंटों की संख्या होगी। लेकिन उसने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज बोली है, यहाँ पर बोला है कि दीवार का 20% भाग सीमेंट से भरा है। मतलब जो भी आपकी दीवार होगी, भाई मान लीजिए ये आपकी दीवार है, ये आपकी दीवार है, अब इस दीवार का उसने बोला है कि 20% भाग सीमेंट से भरा है। 20% भाग किससे भरा है भाई, सीमेंट से भरा है। तो आपको पता है बाकी जो 80% भाग होगा उसमें ईंट लगी होगी, क्योंकि 20% भाग में सीमेंट से भरा है, तो बाकी जो 80% भाग होगा उसमें ईंट लगी होगी। तो आप बोल सकते हो अभी हमारी संख्या आई है 60,000, लेकिन 60,000 में से तो 20% में सीमेंट लगी है, तो मतलब ईंट जो लगी होंगी वो 80% में लगी होंगी। तो बस आपको ये परसेंट निकालना है, जो भी आपका यहाँ से आंकड़ा आता है, जो भी आपका यहाँ से आंकड़ा आता है, तो आपको बस ये देखना है कि 20% में क्या लगी है, सीमेंट लगी है, तो बाकी 80% में ईंटों का उपयोग किया गया होगा। तो बस आपको ये 100 में से हटा के, ये 100 में से हटा के वो परसेंट हमेशा इस आंकड़े का निकाल देना है जो भी आपने प्राप्त किया है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 600 का यदि 80 में गुणा किया जाएगा तो हमारा 4800 आंसर रहेगा। 4800 ईंटों का उपयोग किया गया है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4800 टिक करिए। तो दोस्तों देख सकते हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या के लिए बड़ी दीवार ऊपर, छोटी ईंट नीचे। ईंट आपकी सेंटीमीटर में है तो दीवार भी आपकी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ से जो आंकड़ा प्राप्त होगा ये परसेंट 100 में से हटाकर जो भी आपको मिलेगा उस आंकड़े का हमेशा वो परसेंट निकालना है। तो यहाँ से बोल सकते हो 4800 ईंटों का उपयोग हो गया। चौथे ऑप्शन को टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर, जो बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में समझाया था अब उसका प्रॉपर यूज होने वाला है। देखिए, कुछ ईंटों से 20 घन मीटर 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है। अब दोस्तों यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दी है, तब चबूतरे में लगी ईंटों की संख्या, वही आपसे ईंटों की संख्या पूछी है और जिसकी संख्या पूछी जाए उसको हमेशा नीचे रखना। अब भाई देखिए ध्यान से, जो मैंने आपको लैंग्वेज समझाई थी कि जिसकी संख्या पूछी जाए उसको तो आप नीचे रखोगे। अब दूसरा जो भी होगा उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है। अब दूसरा देखिए आपका क्या है, दूसरा है आपका चबूतरा, तो चबूतरे को ऊपर रखा जाएगा क्योंकि जिसकी संख्या पूछी उसका आयतन नीचे, जो भी आपका दूसरा होगा उसका आयतन हमेशा ऊपर। अब यहाँ पर देखिए चबूतरे का आयतन ऊपर और ईंट का आयतन नीचे। अब चबूतरे का आयतन आपको दिया है, स्टार्टिंग में रीड कर सकते हो, कुछ ईंटों से 20 घन मीटर। अब ये घन मीटर में तो आयतन आता है, तो 20 घन मीटर का एक चबूतरा बनाया गया है, मतलब चबूतरे का आयतन 20 घन मीटर दिया गया है क्योंकि घन मीटर में आयतन आता है। अब देखिए यहाँ पर नीचे किसका आयतन रखना है, भाई नीचे हमें ईंट का आयतन रखना है और ईंट हमारी घनाभार की होती है क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है तो वो हमेशा घनाभार का होता है। तो ईंट का आयतन नीचे, मतलब LB और H आपका क्लियरली 8 सेंटीमीटर है। अब ये जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो आपको सेंटीमीटर में दी गई है, लेकिन जो चबूतरे का आयतन है वो 20 मीटर क्यूब 20 घन मीटर दिया है। अब दोस्तों आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान देना। 20 घन मीटर या मीटर क्यूब का मतलब है कि मीटर को आप 3 बार रख सकते हो क्योंकि यही बनता है मीटर क्यूब। अब ये 3 बार आप मीटर का गुणा करोगे तो वो मीटर क्यूब बनेगा। और आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या आप बोल सकते हो यहाँ एक हम रख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या बोल सकते हो मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मतलब जहाँ पर m रखा है वहाँ 100 सेंटीमीटर रख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों
m आपका 3 जगह रखा है, तो m के स्थान पर 100 सेंटीमीटर रख सकते हो, तो यहाँ पर तीनों m के स्थान पर 100 सेंटीमीटर आएगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल छोटे रूप में आप यूनिट को चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि 3 सेंटीमीटर नीचे है और 3 सेंटीमीटर आपके ऊपर है। अब आपको मात्र कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 12.5 का यदि 8 में गुणा करोगे, क्योंकि 8 क्या होता है, 8 यदि आप बोलोगे तो 8 होता है 2 गुणित 2 गुणित 2। तो आप कैलकुलेशन किस प्रकार किया करो भाई, 12.5 का 2 में गुणा 25, 25 का 2 में गुणा 50, 50 का 2 में गुणा 100, मतलब 12.5 का यदि मैं 8 में गुणा करूंगा तो 100 बनेगा, और 100 से भाई 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो 25 से इस वाले 100 को कट किया 4, तो आप बोल सकते हो 20 गुणित 4 ये हमारा 80, और 80 का 100 में 80 का 100 में 8000 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन पे नज़र मारिए, कौन सा ऑप्शन है भाई, चौथा ऑप्शन है बेटा, इसे लॉक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। तो देख सकते हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। जो मैंने आपको लैंग्वेज समझाई थी कि जिसकी संख्या पूछी जाए उसका आयतन हमेशा कहाँ रखना है, नीचे रखना है, और दूसरे का आयतन हमेशा ऊपर रखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया है, आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ। भाई लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो वो आपका घनाभ होगा। से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। और दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देकर आपको घनाभ दिया गया है और पूछा है कम से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर लैंग्वेज आती है कम से कम, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि कौन सी लैंग्वेज आती है भाई, लैंग्वेज आती है कम से कम। बस इसको एक बार नोट बना लेना कि लैंग्वेज हमें पहचाननी है कम से कम। अब दोस्तों आपसे किसकी संख्या पूछी है भाई, आपसे कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो आपसे घनों की संख्या पूछी है। अब दोस्तों आप बोल सकते हो जिसकी संख्या पूछी जाए उसका आयतन हमेशा कहाँ रखा जाता है, नीचे रखा जाता है, और दूसरा जो भी होगा उसका आयतन हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो दूसरा हमारा घनाभ है तो उसका आयतन ऊपर रखा जाएगा। अब पिछले में दूसरा क्या था, चबूतरा था, तो उसका आयतन ऊपर रखा था। भाई जिसकी संख्या पूछी जाए, घन की संख्या पूछी है, उसका आयतन नीचे और दूसरे का आयतन ऊपर, घनाभ का आयतन ऊपर। अब बोल सकते हो घनाभ का आयतन होता है LBH और घन का आयतन होता है क्लियरली AQ। तो दोस्तों घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और घन का आयतन A³ उसकी भुजा का क्यूब। अब ध्यान देना यहाँ पर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिली है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिली है, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और भाई 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया घनाभ का आयतन LBH से। अब दोस्तों आपको नीचे लगाना है घन का आयतन मतलब A³, तो मात्र आपको चाहिए A। आपको क्या चाहिए, A चाहिए, मतलब घन की भुजा चाहिए, घन का किनारा चाहिए, घन की कोण चाहिए। तो आप बोल सकते हो हमसे किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा, हमसे यहाँ हमेशा पूछा जाएगा कम से कम, कभी भी यहाँ अधिक से अधिक नहीं आएगा, यहाँ आएगा कम से कम। तो बस इस लैंग्वेज में आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना, जब भी आए कम से कम कुल कितने घन बनाए जाएंगे, न्यूनतम घनों की संख्या। तो जब भी ये लैंग्वेज आती है तो आपको क्या करना है, घन की भुजा के लिए जो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिली होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिली होती है, उनका आपको HCF लेना है। तो भाई घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो भी आपको दी जाएगी उसका HCF लेना है, मतलब महत्तम लेना है। अब दोस्तों आपको सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का महत्तम लेना है, और 6, 9, 12 इनका महत्तम, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 3 आएगा। तो बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का महत्तम लेना है, और जो महत्तम आएगा वो आपके घन की भुजा होगी। बस इतना सा टैक्ट आपको फॉलो करना है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो भी हमको दी जाएगी उसका महत्तम ही घन की भुजा बनेगा। तो बोल सकते हैं घन की भुजा हमारी 3 है, और नीचे लगाना है घन का आयतन मतलब A³। तो A³ करेंगे तो बोल सकते हैं A का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। तो इस प्रकार आप रख सकते हो। और दोस्तों ये यदि सेंटीमीटर में थे तो आपका क्लियरली घन की भुजा भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सेंटीमीटर में थी, तो महत्तम भी सेंटीमीटर में आएगा, घन की भुजा भी सेंटीमीटर में आएगी। तो ये यूनिट हमेशा कैंसिल होनी चाहिए, आप ध्यान देना, हमेशा ये यूनिट कैंसिल होनी चाहिए। अब बोल सकते हो 3 और 3 भाई 9, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 3 से इस 6 को कट करो तो 2 आएगा, 2 का 12 में गुणा तो ये हमारा 24 बनेगा। इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। और दोस्तों यदि ये थीम समझ में आई है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का महत्तम लेकर उसे हम घन की भुजा मानेंगे, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आपका होमवर्क है आपके सामने।
इस क्वेश्चन को दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि जो भी मैंने आपको समझाया है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर वीमा वाले घनाभ, मतलब घनाभ की LBH आपको मिली है और लैंग्वेज आती है कम से कम या आप लिख सकते हो न्यूनतम। कम से कम या न्यूनतम कितने घन बनाए जा सकते हैं और ये मैंने आपको करा दिया है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना। और दोस्तों आज का यदि आपको कंटेंट बहुत बढ़िया लगा है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो एक लाइक बनता है दोस्तों। और जो साथी हमारे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर एडवांस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।